क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में किस शब्द को कॉलिंस शब्दकोश ने 2020 का शब्द घोषित किया है? सलीम अली कौन थे? प्रतिवर्ष नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 12 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आप शायद सोच रहे होंगे कि सर ने आईपीएल से जुड़ा एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों नहीं बताया? तो याद रखो दोस्तों, हमने 31 क्वेश्चन, जी हां, आईपीएल 2020 से जुड़े 31 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपका 1 मार्क्स आने वाली एग्जामिनेशन में अवश्य पक्का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही बिंगो और बोगोरिया झील किस देश में स्थित है? ये हम दोस्तों देख सकते हैं, बिंगो और बोगोरिया झील जो सुर्खियों में रही है वो केन्या देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केन्या देश। और हाल ही में यह दोनों झील सुर्खियों में क्यों रही? तो देखो, हाल ही में देखा गया है कि केन्या की रिफ्ट घाटी में अवस्थित बिंगो और बोगोरिया जिलों में अधिक वर्षा के कारण जल का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, बोगोरिया और बोगोरिया झील स्थित है केन्या देश में। वहां पर बारिश की अधिकता के कारण लगातार इस झील का पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन झीलों का जल स्तर बढ़ने से आसपास के घरों, स्कूलों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीवों एवं आजीविका को नुकसान पहुंचा रहा है। अधिक बारिश के कारण इसका पानी दोस्तों आवासीय क्षेत्र में भर गया है और प्रतिवर्ष इसी तरह के हालात हो जाते हैं केन्या देश में। और बोगोरिया झील एक वैश्विक धरोहर स्थल है। जी हां, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यह बोगोरिया झील। और फ्लेमिंगो सहित सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियों का यह निवास स्थान है। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, यह प्रत्येक है वो है दोस्तों फ्लेमिंगो। यहां सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियों का निवास स्थान है यह बोगोरिया झील, जहां पर हाल ही में भारी बारिश के कारण यह काफी अधिक भर चुका है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 नवंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 नवंबर। और किसके द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, शॉर्ट में बोले तो यूनेस्को द्वारा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? 2001 में। और इसे 2002 में पहली बार मनाया गया था। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2002 में। और इस वर्ष के शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी गई है? वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 2020 के यह वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की थीम रखी गई है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। ओके, साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी 2020 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम रखी गई है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी एड लीव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में किसने टॉप किया है? हाल ही में हुरून इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है और वो परोपकार सूची के मामले में है। और इस सूची में पहले स्थान पर रहे हैं अजीज प्रेमजी। विप्रो के अध्यक्ष अजीज प्रेमजी पहले नंबर पर, शिव नडार दूसरे स्थान पर और मुकेश अंबानी इस सूची में तीसरे स्थान पर रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं, अजीज प्रेमजी पहले नंबर पर, शिव नडार दूसरे स्थान पर और मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो देखो, विप्रो लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? अजीज प्रेमजी ने ईडेल गिव हुरून इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया। और 75 वर्षीय उद्यमी ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए का सबसे अधिक योगदान दिया है अजीज प्रेमजी ने। और दूसरे स्थान पर रहे हैं शिव नडार। तो HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नडार सूची में दूसरे स्थान पर है और उन्होंने 795 करोड़ रुपए का दान दिया है परोपकार में।
चौथा क्वेश्चन, एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? बिहार इलेक्शन का हाल ही में रुझान हमारे सामने आ गया है और बिहार इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीती है एनडीए ने और उन्होंने 125 सीटों पर जीत हासिल की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 125 और साफ बहुमति मिल गई है। यानी कि फिर से यह सरकार दोहराने जा रही है, नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है बिहार में। तो देखो, बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता पर पकड़ बरकरार रखी है और गठबंधन ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है और एनडीए ने चुनाव में 125 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटों पर विजय प्राप्त की, लेकिन वो बहुमत प्राप्त नहीं कर सके। यानी कि अब नीतीश कुमार की फिर से सरकार होने जा रही है बिहार में और बिहार के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। तो मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ की खोज की है? जी हां दोस्तों, खोजकर्ताओं ने हाल ही में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ की खोज की है और किस देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक विगत 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी प्रवाल भित्तियों का 50% हिस्सा खो दिया है और इसीलिए यह फैक्ट आपको याद रखना है। वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से यह क्वेश्चन और यह इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी मायने रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में विश्व की सबसे अधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती है और प्रवाल यानी कि कोरल एक सूक्ष्म जीव होता है। क्या? कोरल एक सूक्ष्म जीव होता है और ऐसे ही खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया देश में। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे किसकी याद में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर को और इसी साल दोस्तों 11 नवंबर को मनाया गया, लेकिन किसकी याद में? हमारे भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस और इसी दिवस को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका जन्म दिवस नेशनल एजुकेशन डे। इमेज में आप देख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को और यहां पर पढ़िए नेशनल एजुकेशन डे और यह बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर? तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम ऑनलाइन का शुभारंभ किया गया और यह शिक्षा दिवस के अवसर पर एक आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और आईआईटी बॉम्बे ने 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बात करते हैं अब 7वें क्वेश्चन की। निम्न में से किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है? यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यह देखकर आपके मुंह में पानी आ गया। ओके, यह है तेजपुर लीची जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की है? असम राज्य की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य की तेजपुर लीची को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है। हालांकि जीआई टैग सूची में लीची का नाम 2015 से शामिल था, लेकिन अब घोषणा की गई है और जीआई टैग का पूरा नाम क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। 8वां क्वेश्चन, योर बेस्ट डे इज टुडे शीर्षक से एक नई बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, एक नई बुक जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे यानी कि आज का दिवस आपके लिए शुभ है, बेस्ट है और यह नए शीर्षक से लिखी गई पुस्तक हमारे एक जाने माने बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने लिखी है।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुपम खेर। और यहां इस किताब की फ्रंट पेज को भी आप देख सकते हैं, क्या नाम है, योर बेस्ट डे इज टुडे, जिसके लेखक कौन है, अनुपम खेर, एक जाने माने बॉलीवुड एक्टर। तो योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक में कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है अनुपम खेर ने। और अनुपम खेर की पिछली बुक की बात करें तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम क्या है, लेसन लाइफ थॉट मी अननोविंगली, जो अनुपम खेर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। एक और बुक द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, वो भी अनुपम खेर की किताब, और वह 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी है। नवा क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों इस अवार्ड का नाम याद रखो, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है एक जाने माने लेखक जिसका नाम है रस्किन बॉन्ड। जी हां, रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यहां आप देख सकते हैं रस्किन बॉन्ड हमारे एक जाने माने इंग्लिश ऑथर है, लेखक है। भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और रस्किन बॉन्ड की एक प्रसिद्ध रचना भी है जिसका नाम है रूम ऑन द रूफ ब्लू अम्ब्रेला। और रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये जाने माने हमारे लेखक, नाम मत भूलिएगा, रस्किन बॉन्ड। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर विशेष संकलन जारी किया। हमारे पूज्य बापू की 151वीं जयंती के अवसर पर हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल देश ने, जी हां, नेपाल देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में महात्मा गांधी के विशेष संकलन को जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल देश, और नेपाल देश की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है, यह हम देख सकते हैं। और नेपाल में हमारे भारत के राजदूत कौन है, तो वो याद रखना है दोस्तों, नाम है विनय मोहन क्वात्रा। तो यह संकलन नेपाली भाषा में लिखा गया है और यह पुस्तक काठमांडू में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च किया गया। ये हम देख सकते हैं विनय मोहन क्वात्रा हमारे भारत के राजदूत है नेपाल देश में, और यहां आप देख सकते हैं विद्या देवी भंडारी। 11वां क्वेश्चन, सलीम अली कौन थे। दोस्तों सलीम अली को हम प्रति वर्ष क्यों याद करते हैं, क्योंकि सलीम अली का जन्म दोस्तों आज ही के दिन यानी कि 12 नवंबर को हुआ था, और हमारे भारत देश के एक जाने माने पक्षी विज्ञानी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पक्षी विज्ञानी सलीम अली, जिसे हम भारत के बर्डमैन के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सलीम अली। तो पक्षियों को पकड़ने के लिए डॉक्टर सलीम अली ने प्रसिद्ध गोंग एंड फायर व डेक्कन विधि की खोज की, जिन्हें आज भी पक्षी विज्ञानियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध गोंग एंड फायर एंड डेक्कन विधि की स्थापना, खोज किसने की थी, हमारे जाने माने पक्षीविद सलीम अली ने। और सलीम अली का जन्म कब हुआ था, 12 नवंबर 1896 को सलीम अली का जन्म हुआ। और प्रति वर्ष 12 नवंबर को दोस्तों किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और भी सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कोई राज्य में है तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द को कॉलिंस शब्दकोश ने 2020 का शब्द घोषित किया है। कॉलिंस शब्दकोश ने 2020 का शब्द घोषित किया है जिसका नाम है लॉकडाउन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉकडाउन, और घोषित किया है इस शब्द को 2020 का शब्द कॉलिंस शब्दकोश ने। तो क्या बात सामने आई, कोरोना का प्रसार रोकने के उपाय के तौर पर दुनिया भर में लागू किए गए
लॉकडाउन को कॉलिंस शब्दकोश ने 2020 का शब्द घोषित किया है और 2020 के दौरान 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए लॉकडाउन शब्द को या कॉलिंस शब्दकोश के द्वारा 2020 का शब्द घोषित किया गया। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में तवस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण शीर्षक से एक बुक किसने लॉन्च की है? दोस्तों इस किताब का नाम पढ़िए, तवस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। और इस शीर्षक से हाल ही में दोस्तों हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस शीर्षक से एक बुक को लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तवस्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण शीर्षक से एक बुक को लॉन्च किया। यह हम देख सकते हैं हमारे उपराष्ट्रपति के हाथ में यह किताब है और इस बुक के लेखक कौन है? रलाबांदी श्री राम चक्रधर और सह लेखक का नाम है अमारा शारदा दीप्ति। दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है और तवस्मी पुस्तक रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें कई अभ्यास है जो इसे एक दिलचस्प सीखने का अनुभव बनाते हैं। इसी तरह की कहानी इस तवस्मी नामक किताब में है, जिसको लॉन्च किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जहाज जरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? जहाज जरानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से एक सब्सक्राइबर फ्रेंड का नाम है हिरेन आसोदिया, उन्होंने यहां गुजराती में आंसर लिखा, बिल्कुल सही। भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से उन्होंने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे, जो इस मंत्रालय का नाम बदलकर किया जाएगा। इंग्लिश में भी याद रखना है। और एस.एम. राठौड़ ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। गुजरात के बीके बोले तो बनासकांठा से बिलोंग करते हैं एस.एम. राठौड़, वेल डन। और अशोक कोपनिया ने भी गुजरात के हलवद से इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा। अरबाज खान फ्रॉम गुजरात अमरेली सावरकुंडला से बिल्कुल सही आंसर, मिनिस्ट्री फॉर स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। और विकास कुमार जल गोविंद चाक, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात सुरेंद्रनगर से। हितेश पारगी, उन्होंने भी गुजरात दाहोद से इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आप हमारी चैनल में जुड़े, आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। रिंकू राणा गुजरात के नडियाद से। राजेश कटारा, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। तेजस्विनी बारिया गुजरात के गोधरा से, आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। और नीलेश राठौड़ फ्रॉम अहमदाबाद। रेखा नीनामा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से। और नीलेश पाटनवाड़िया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आर के दबंग फ्रॉम राजस्थान अलवर, और वो है बसाई बलन से, आपका आंसर बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि के लिए रिपोर्ट किसको सौंपी? हमारे 15वें फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और वाकई में वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए। और वो आईपीएल 2020 वाला 31 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देखना मत भूलिएगा। नहीं देखा है देख लीजिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही है और आपको अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।